हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है? तो यह है सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सह-अस्तित्व करना। आर्थिक विकास से दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। यह होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद से सबसे अधिक योगदान करता है? तो यह करता है तृतीयक क्षेत्र। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? यह है लगभग 54%। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तो यह है संरचनात्मक। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है तो यह करता है NSSO। भारत में बेरोजगारी किस्म पाई जाती है तो यह पाई जाती है ग्रामीण अल्प रोजगार में, चक्रीय बेरोजगारी में और रचनात्मक बेरोजगारी में, यानी इनमें सभी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो यह मिलती है अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में बेरोजगारी का सबसे स्वरूप देखने को मिलता है संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी, यानी सभी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उपयोगिता शून्य है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो यह पाई जाती है मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, यानी उपयुक्त दोनों। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो यह है शिक्षित बेरोजगारी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है हैदराबाद में। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो यह है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो यह है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था का साथ एकीकरण करना। योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्र में कैलोरी अंतर्ग्रहण है तो यह है 2100 कैलोरी। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धारणता रेखा के नीचे के लोगों को आकलन करता है? तो यह करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो यह करता है DT लकड़वाला पर। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो यह था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। यह संबंधित है ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित करता है। यह करता है गोवा में। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? यह कहा जाता है मध्य प्रदेश को। कारण और कथन। कथन ए है मध्य प्रदेश के भारत का इथोपिया कहा जाता है। कारण आर उसका प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर और कुपोषण है।
तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? यह था IRDP, TRYSEM और NREP यानी उपयुक्त सभी। कथन ए भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण आर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनाव कीजिए। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो यह है IBRD का। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थव्यवस्था का देन है? यह है महबूब उल हक का। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? यह नहीं है सकल नाम निवेश दर। मानव विकास सूचकांक HDI संयुक्त सूचकांक है। यह है जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? यह है मध्य प्रदेश। संयुक्त राज्य विकास क्रम यानी UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? यह किया गया था अप्रैल 2002 में। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? माध्यम मानव विकास श्रेणी में। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं। यह है केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आयात और निर्यात बंद हो जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है। यह है कृषि का। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? यह करता है प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण में यानी उपयुक्त सभी पर। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? यह अधिक है उड़ीसा राज्य में। भारत में निर्धनता के स्तर पर आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग और व्यय के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो आय में असमानता। हरित सूचक किसके द्वारा विकसित किया गया था? यह किया गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों को मार्गदर्शिका निकाली गई थी? यह निकाली गई थी केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? यह बनाया था UNDP ने। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का निम्नलिखित कौन सा अनुपात आकलित किया था? यह किया था 37.2। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? यह किया जाता है उद्यमों को स्वामित्व पर।